में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है निषेचन, मुकुलन, रोपण या कायांतरण। मेढक के जीवन चक्र में अंडा से टैडपोल बनता है और यह टैडपोल बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। टैडपोल का वयस्क में परिवर्तित होने की क्रिया कायांतरण कहलाता है। बाह्य निषेचन होता है। दिया गया है मेंढक में, गाय में, मनुष्य में या बकरी में। इन सारे ऑप्शन में से गाय, मनुष्य और बकरी में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, चूजा, कुक्कुट या बिलोटा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। शुक्राणु होता है। बहुकोशिकीय, अकोशिक, एकल कोशिका या इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु एकल कोशिका होता है। मादा जननांग है। ऑप्शन दिया गया है वृषण, गर्भाशय, सेशन या शुक्रवाहिनी। इन सारे ऑप्शन में से वृषण, सेशन और शुक्रवाहिनी नर जननांग हैं, जबकि गर्भाशय एक मादा जननांग है। निम्न में किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है मुर्गी, मेढक, गाय या कुत्ते। मेढक के अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर। निषेचन की क्रिया जब मादा के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। दिया गया है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक है। ऑप्शन दिया गया है परागकण, शुक्राणु, डिंब या अंडाणु। नर जनन अंग में वृषण होते हैं और यह नर युग्मक का उत्पादन करता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है पाचन, प्रजनन, श्वसन या उत्सर्जन। पृथ्वी पर प्रजाति की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। शुक्राणु कैसे होते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म या छिन्न। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वृषण में या अंडाशय में। मानव में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। विखंडन विधि से जनन करने वाले जंतु हैं। ऑप्शन दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, उपरोक्त दोनों या हाइड्रा। अमीबा और पैरामीशियम में